प्रातः 7 बजे दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर विशेष बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। यमुना की सफाई सीवरेज व्यवस्था पर चर्चा। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम रेखा मौजूद। दिल्ली में हरियाणा की बेटी से मिले सीएम सैनी। सीएम रेखा से की शिष्टाचार भेंट। सीएम सैनी ने पीएम मोदी के दूरदर्शी सोच की सराहना की। दिल्ली को जो है डेयरियों की मिलेगी सुविधाएं, गौशालाओं का होगा विस्तार। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, गौमाताओं के लिए खोली जाएंगी नई गौशालाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में यमुना की सफाई, दिल्ली में पीने के पानी और सीवरेज व्यवस्था पर बैठक की है और बैठक में उन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर द्वारका सेक्टर 17 में महिलाओं और छोटे बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें कि दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह द्वारा निकाली गई यह यात्रा न केवल तिरंगे के सम्मान का प्रतीक बनी, बल्कि नारी शक्ति और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रदर्शन भी रही। बता दें कि महिलाएं तिरंगे के रंग में रंगे दुपट्टे ओढ़कर भारत माता की जय के नारे लगाती हुई पूरे जोश और उत्साह के साथ में यात्रा में शामिल हुई। यात्रा की शोभा बढ़ाए मां दुर्गा की भव्य झांकी ने, जिसने शक्ति और आस्था का प्रतीक बनकर सबका ध्यान खींचा। और इस खास मौके पर बच्चों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाकर बदला लेने वाली वीरांगनाओं की भूमिका भी निभाई। इन झांकियों ने दर्शकों को गर्व और प्रेरणा से भर दिया। छोटे बच्चों की भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। बता दें कि जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीतों पर उत्साहपूर्वक भाग लिया, तो वहीं तिरंगा यात्रा में मटियाला विधानसभा से विधायक संदीप सहरावत और द्वारका ए वार्ड से निगम पार्षद रामनिवास गहलोत के साथ साथ द्वारका के गणमान्य लोग भी हिस्सा लिया। द्वारका सेक्टर 17 में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी के हाथों में तिरंगा झंडा। और ये दृश्य जो है अभिभूत करने वाला, तिरंगामायन को लेकर जो है लगातार जयकारे के साथ में, जयघोष के साथ में यहां पर शामिल प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में खासतौर पर देशभक्ति का भाव। दिल्ली में बीजेपी की नई रेखा खींचने वाली हरियाणा की बेटी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सीएम सैनी की शिष्टाचार भेंट हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और निर्णायक नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। वे मात्र विकास की भागीदारी नहीं, बल्कि नेतृत्व की धुरी भी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। सीएम रेखा से शिष्टाचार भेंट की है सीएम सैनी ने, जिसकी छायाचित्र आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आप देख सकते हैं बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। पिछली सरकार के कार्यकाल में डेयरी और गौशालाओं की दुर्गति की गई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार डेयरियों में पीने के पानी, नालियों की सफाई और बायोगैस प्लांट निर्माण पर कार्य करेगी। दिल्ली में गौमाता के लिए नई गौशालाएं खोली जाएंगी और ताकि गौवंश सड़क पर नहीं, स्वच्छ वातावरण में रह सके। गौशाला वालों को बुलाया था कि बड़ी समस्या दिल्ली की है
कि गायें जो सड़कों पे घूमती हैं, चौक चौराहों पे खड़ी होती है, उसका समाधान क्या हो? समाधान है कि ये डेयरी वाले सारे लोग ऑफिशियल जो है उन डेयरियों में जाए जो कि आपकी ऑथराइज डेयरियां हैं। अब वो ऑथराइज डेयरी में यदि कोई सुविधा दी ही नहीं गई तो वो डेयरी वाले कैसे जाएंगे? और इसके लिए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली पढ़ी लिखी सरकार थी, जो माननीय मुख्यमंत्री थे, जो मंत्रीगण थे, कभी उन्होंने जाकर के स्वयं से जाकर के देखा भी नहीं कि वो लोग किस हालत में रह रहे हैं। पशु और आदमी दोनों एक स्थिति में वहां पर जो अपना गुजारा कर रहे हैं, वो ईश्वरी मालिक था। अब हमने इन सब बातचीत करके उसके समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली जो है सड़कों पे गौ माता ना घूमे, उनको यथास्थान स्थापित किया जाए, डेयरियों को सुविधाएं मिले, गोवंश की तरक्की हो और पूरी दिल्ली में और भी अधिक गौशालाओं का निर्माण हो, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में डेयरी कॉलोनियों के प्रतिनिधियों, गौशालाओं के संचालकों और एमसीडी और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर राजा राम मोहन राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, महान समाज सुधारक और ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी दूरदर्शिता और समतामूलक दृष्टिकोण ने हमें एक समृद्ध विरासत प्रदान की है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो राजा राम मोहन राय की जयंती को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर द्वारका सेक्टर 17 में महिलाओं और छोटे बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली और दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह द्वारा निकाली गई यह यात्रा न केवल तिरंगे के सम्मान का प्रतीक बनी, बल्कि नारी शक्ति और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रदर्शन भी रहा। बता दें कि महिलाएं तिरंगे के रंग में रंगे दुपट्टे ओढ़कर भारत माता की जय के नारे लगाती हुई पूरे जोश और उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुई। यात्रा की शोभा बढ़ाई मां दुर्गा की भव्य झांकी ने, जिसने शक्ति और आस्था का प्रतीक बनकर सबका ध्यान खींचा। इस खास मौके पर बच्चों ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाकर बदला लेने वाली वीरांगनाओं की भूमिका की जो है निभाई है और इन झांकियों ने दर्शकों को गर्व और प्रेरणा से भर दिया। छोटे बच्चों की भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीतों पर उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा में मटियाला विधानसभा से विधायक संदीप सहरावत और द्वारका ए वार्ड से निगम पार्षद रामनिवास गहलोत के साथ साथ द्वारका के गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारे सिपाहियों की जो उनका बलिदान था, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा बच्चों द्वारा निकाली जा रही है। क्योंकि ये तिरंगा यात्रा बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं, ऐसी अनेक यात्राएं दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं वहां पर निकल रही है। हमारी जो यहाँ की एनजीओ है दुर्गा, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, संध्या जी द्वारा ये कार्यक्रम है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनकी कि इन छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की जो भावना जो पैदा हो रही है और उसके लिए यात्रा निकाली गई है, तो इनका आभार। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस यात्रा में, आपने देखा होगा कि एक एयरफोर्स में और एक नेवी में उनका बहनों का जो योगदान हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो रहा था, वो उनका रोल मॉडल बन के आज यहाँ पर खड़ी हुई है। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रधानमंत्री हमारे जो हैं
नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे लिए पिता तुल्य हैं और उन्होंने जो देश के लिए जो किया है ना, जो एक्शन लिया, एक महिला का जो सुहाग उजाड़ने की जो पाकिस्तान ने जो गलत किया है उसको सबक सिखाने का जो तुरंत एक्शन होता है वो एक पिता ही कर सकता है। जब अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर वो जो उन्होंने दिखाया है पूरे देश को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसे अन्याय नहीं होने देंगे, वो काम किया है। और बाहर जो बॉर्डर पे जो लोग लगे हुए हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, कि आज हम चैन से सो सके, जिनमें महिलाओं ने इस बार बहुत बड़ी भागीदारी दी है। 2 महिलाओं ने ऐसा कमाल करके दिखाया। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जनप्रिय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सेवा, ऊर्जा और नेतृत्व समाज के लिए प्रेरणा है और ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा में निरंतर सफलता प्रदान करे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से सांसद योगेंद्र चंदोलिया के जन्मदिन पर उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के लिए प्रेरणा देते रहे। मंत्री आशीष सूद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शिव महाकाल से प्रार्थना की कि वो आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, जनसेवा के लिए शक्ति प्रदान करें। आपका जीवन राष्ट्र सेवा और समाज कल्याण के पथ पर प्रेरणा बन रहे। बवाना स्थित आवास पर जनता दर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह ने समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण सहकारिता ने आमजन की समस्याएं और सुझाव सुने। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। दिल्ली की गर्मी में राहत की सौगात देखने को मिली है। बता दें कि नेहरू पैलेस डीटीसी टर्मिनल पर स्मार्ट आरओ, कोल्ड वाटर डिस्पेंसर और जलदूत स्वयंसेवी पहल का शुभारंभ परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए मुफ्त, शुद्ध और ठंडा पानी की व्यवस्था हो और दिल्ली सरकार के हीट एक्शन प्लान के तहत एक और कदम उठाया गया है, जिसमें दिल्ली के हर बस टर्मिनल पर स्वच्छ पेयजल और बेहतर सुविधाएं करवाई जाएं। कानपुर स्थित ALI-MCO के मुख्यालय में दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह पहुंचे और जहां पर ALI-MCO ने मंत्री का स्वागत करते हुए उनके आगमन पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर CMD प्रवीण कुमार मंत्री को ALI-MCO के उन्नत विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन किए गए सहायक उपकरणों की नवीनतम श्रृंखला से अवगत कराया। मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में ALI-MCO की प्रतिबद्धता और नवाचार की सराहना की है। दिल्ली सरकार की सुगम्य सहायक योजना के तहत संभावित सहयोग पर भी व्यापक चर्चा हुई। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, टिकाऊ और समावेशी भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा कहते हैं कि पिछले दिनों में नहीं आ पाया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं ने देश के गरीब तबके के उत्थान और उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसी ही एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई और इस योजना को 1 मई को 9 साल पूरे हो गए और आज इसने दुनिया भर में एक मिसाल कायम की है।
ऐतिहासिक महीना रहा। भारत ने विश्व के समक्ष डेटरेंस के, टेरर के विरुद्ध डेटरेंस अर्थात अवरोध के नए आयाम रखे। इस दौरान देश के अंदर शासन से जुड़ा, गवर्नेंस से जुड़े बहुत सारी जो सकारात्मक खबरें हैं वो पीछे छूट जा रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपका ध्यान कुछ ऐसी पॉजिटिव, ऐसी सकारात्मक खबरों की ओर ले जाना है जो सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों में नहीं आ पाई थी। जैसा आपको पता है, जो मोदी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के गरीब वर्ग के उत्थान में। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले आतंकवाद विरोधी प्रतिनिधिमंडल के साथ में संयुक्त अरब अमीरात जाने से पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राष्ट्रीय एकता की भावना और राजनीतिक दलीय विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका हम हिस्सा हैं, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिमी अफ्रीकी देशों जैसे सियरा लियोन और कांगो और लाइबेरिया जा रहे हैं। परी की भावना से आज राजनीतिक दलों की विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर ये सर्वदलीय समिति, एक डेलीगेशन, हम लोग डेलीगेशन 4 के भाग हैं, जो कि यूएई और वेस्ट अफ्रीका के देश यानी सियरा लियोन, कांगो और साथ ही में हम लोग जाएंगे लाइबेरिया। ये डेलीगेशन जा रहा है माननीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में, और वहां पर जाकर हम सब मिलकर भारत का पक्ष इन देशों के समक्ष रखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की वैश्विक पहुंच के दौरान टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की है। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में यूएई के लिए रवाना होने से पहले बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया ने कहा कि जो टीम जा रही है वो वैश्विक कूटनीति संपर्क का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में से एक हैं। हम वास्तव में क्या हुआ इस पर तथ्य को प्रस्तुत करेंगे और 22 तारीख के बाद क्या हुआ, 22 तारीख से पहले क्या हो रहा था और यहां तक कि 22 तारीख से 4-5 दिन पहले किस तरह के भाषण दिए गए। टीम जा रही है, सारे विश्व में एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक आउटरीच है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का और सीनियर पॉलिटिशियंस का, उसी का एक सदस्य हूं मैं। और हम जाकर उनको वस्तुस्थिति की क्या हुई, 22 तारीख से बाद क्या हुआ और 22 तारीख के पहले भी क्या होता रहा है, और 22 तारीख के 4-5 दिन पहले भी कैसे कैसे भाषण हुए उनके और क्या क्या शपथ उन्होंने उठाई, उन चीजों का खुलासा हम करेंगे। क्योंकि वहां की आम जनता अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर व्यस्त रहती है, उनको नहीं पता होता भारत में क्या हो रहा है। विकासपुरी में लोगों ने हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सेना की जीत का जश्न मनाया। और इस दौरान लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि भारत अब वो देश नहीं है जो चुपचाप सहन करता था। ये नया भारत अपनी धरती और अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों को पाताल से भी ढूंढकर दंडित करने की क्षमता रखता है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत कुंज महरौली महिपालपुर तक अंडरपास में पानी भर गया। आपको बता दें कि जिससे कि जलभराव हो गया और जलभराव होने से आम लोगों को गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली में चली आंधी के बाद में मंगोलपुरी इलाके में हादसा हुआ और आपको बता दें कि मंगोलपुरी थाना अंतर्गत फर्नीचर मार्केट में एक इमारत का छज्जा अचानक बीच सड़क पर टूटकर गिर गया।
हादसे में 4 लोगों की घायल होने की सूचना मिली और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना के बाद काफी देर तक यातायात सुविधा भी बाधित हुई। पुलिस और दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से रास्ता साफ कराया। बुधवार शाम आई आंधी और भारी बारिश के दौरान पुष्प विहार के सेक्टर 4 में एक बड़ा पेड़ उखड़कर एक वाहन पर गिर गया। घटना के समय वाहन खाली था और उसमें कोई सवार नहीं था। कल रात हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद बाहरी दिल्ली में मौसम खुशनुमा हो गया और कई इलाकों में तबाही के मंजर देखने को मिले। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिरे। मंगोलपुरी इलाके में अचानक आए तूफान के कारण फर्नीचर मार्केट की एक बिल्डिंग की बालकनी कंझावला रोड पर गिर गई, जिससे एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। 2 पहिया वाहन और रिक्शा समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो रोड पर बिल्डिंग की बालकनी गिरने से 4 लोग के घायल होने की खबर है, जो कि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू टीम ने वहां पर रेस्क्यू किया और जो वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए हैं और साथ ही साथ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजरत निजामुद्दीन इलाके में तूफान के दौरान एक व्यक्ति के सिर पर खंबा गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना की जांच की जा रही है। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग संयुक्त रूप से नालों की सफाई और मरम्मत का निरीक्षण करेंगे। और आपको बता दें कि सभी इंजीनियरों को 28 मई तक 1259 किलोमीटर सड़कों की निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में सड़कों के किनारे नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक खंडहर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक कई दिनों से लापता था, जिससे परिजन लंबे समय से ढूंढ रहे थे। जब बदबू आने लगी तो लोगों ने वहां जाकर देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कोई वो नहीं, ये मर्डर ही हमें पूरा तरीके से पता है। सोमवार से ये गायब है। 5:30 बजे से घर से निकला है। एक बार आया, नहा धो के कपड़े वगैरह धोकर अपने खुद से सारे काम करके वो निकला है। फिर से आया थोड़ी देर बाद। हमने कहा चाय पी लो भाई, उसके बाद जाना। कह रहा अभी आके पीता हूँ। वो घर से निकला, तब से आया नहीं। मर्डर क्यों लग रहा है और किसने मारा है? अगर आप मर्डर उसकी 2 दिन पहले किसी से लड़ाई हुई थी। अब शायद उस वजह से हुआ हो, क्योंकि उसने धमकी दी। अभी कुछ पता नहीं। यही मामले की उसकी जांच अच्छे से हो। कल रात को मुझे कॉल आई थी। वो कॉल उठा रहा था, ठीक है, वो कॉल कोई उठा रहा था पर बोल नहीं रहा था। मैंने बोला हेलो, उधर से भी बोला गया कि हेलो। मैंने भी बोला हेलो, ये तो दीपक का नंबर है। इतना सुनते ही वो कॉल कट कर दी गई। फिर हमने कॉल लगातार मिलाए, वो कॉल कट की हो रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। फिर 12:14 में मैंने रात फिर से कॉल किया, ठीक है, वो कॉल दोबारा उसके बाद से बंद है। 7:21 पे 1 मैसेज आता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की दक्षिणी रेंज ने 34 साल के शराब तस्कर कपिल को मेरठ यूपी से गिरफ्तार किया है। कपिल के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के 6 मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार बार अपना ठिकाना बदलता रहा। इंस्पेक्टर सतीश मलिक की टीम ने तकनीकी निगरानी की मदद से उसे पकड़ा और एक खास ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।